अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले 2.1 हम अपनी कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम 2.2 स्टार्ट करेंगे। लॉगरिथम चैप्टर हमारा कंटिन्यू था। अब इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग इन द लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। और उसके बाद राइट द फॉलोइंग इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बेसिकली मैंने जो आपके पास दो फॉर्म्स आप देख रहे होंगे, फार्मूला टाइप दिख रही हैं आपको, ये मैंने इसलिए लिखी है ताकि आप इनको नोट कर लें और आपको रिमेंबर रह जाए, याद रह जाए, ठीक है। ये आपके पास होती है लॉगरिथमिक फॉर्म log a x इज इक्वल्स टू वाई। ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म a y इज इक्वल्स टू x। एक्सपोनेंशियल मतलब पावर वाली फॉर्म, ठीक है। लॉगरिथम लॉग वाली फॉर्म। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिए हैं आपको उसमें इसको आपने लेके जाना है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब देखें ये जो क्वेश्चन है ये किस में दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल में दिए हुए लेके किस में जाना है, लॉगरिथम में लेके जाना है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसको हम एक्सपोनेंशियल में समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सपोनेंशियल में हमारे पास ये किस तरह दिया है। मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म यहाँ पे लिखता हूँ EF के नाम से, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म a की पावर y इज इक्वल्स टू x। a क्या हो जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। ये वाला नंबर बेस होता है, वाला नंबर पावर होती है और ये वाली नंबर आंसर होती है, ठीक है। देखिए फिर बता रहा हूँ, a आपके पास क्या होगी, बेस, ये आपके पास होगी एक्सपोनेंट यानी कि पावर, और ये आपके पास आंसर, ठीक है। अब देखें क्या करना है, यहाँ पे वो नंबर वो चीज़ आपके पास क्या है, यहाँ पे 7 आपके पास, यानी बेस आपके पास हो जाएगी a इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। और पावर आपके पास क्या हो जाएगी, पावर एक्सपोनेंट लिख देते हैं, एक्सपोनेंट इज इक्वल्स टू y, और एक्सपोनेंट आपके पास क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। और इसी तरह आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर यानी कि x आपके पास हो जाएगा 343। ये मैंने सारी चीज़ें डिनोट कर दी, ठीक है। अब इसको सॉल्व किस तरह करना है, अब देखते हैं हम लॉगरिथमिक फॉर्म क्या लिखी हुई है हमारे पास। लॉगरिथमिक फॉर्म लिखी हुई है हमारे पास, log a नीचे आ जाएगा, x इधर आ जाएगा और y इधर आ जाएगा। सिंपल, इसमें आपने वैल्यूज़ क्या पुट करानी है, a की वैल्यू इधर, x की वैल्यू इधर, y की वैल्यू इधर। हमें तीनों वैल्यूज़ पता है, सिंपल यहाँ पे पुट कराएंगे, हमारे पास क्या आ जाना है, आंसर आ जाना है। log a क्या चीज़ है आपके पास, 7, x क्या है आपके पास 343, इज इक्वल्स टू y क्या है आपके पास 3, ये इसका आंसर। सिंपल, ये किस में आ गई, लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गई। किस में आ गई, लॉगरिथमिक फॉर्म में, जो कि बेसिक हमें बोला हुआ था क्वेश्चन में करने के लिए, ये उस फॉर्म में आ गई हमारे पास। तो ये हमने सिंपली सॉल्व कर लिया, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं थी, ठीक है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बोलते हैं 3 पावर -4 इज इक्वल्स टू 1/81। सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, a की पावर y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। यही हमारे पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब a हमारे पास क्या है, इधर a है हमारे पास 3 यानी कि बेस, ठीक है। और x हमारे पास, y हमारे पास क्या हो जाएगा, y हमारे पास हो जाएगा -4 यानी कि पावर, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा था, खोल के आपको एक बार समझा दिया। अब मैं सिर्फ a y x के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। a हमारे पास क्या है 3, y हमारे पास क्या है -4 और x हमारे पास क्या हो जाएगा 1/81। लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे। लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास क्या है, वो लिखी हुई आपके पास log a x इज इक्वल्स टू y, ठीक है। log a की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से देखनी है, a की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या है 1/81 है, y की वैल्यू क्या है -4, और ये आपके पास किस में आ गई, लॉगरिथमिक फॉर्म में आ गई, और ये इसका आंसर। क्लियर है यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी, ठीक है। बिल्कुल इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। सिंपल, आपने क्या करना है, दोनों फॉर्म्स को अपने जहन में रखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म को और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को, और क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो जाएगा 2 से 3 स्टेप्स में। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। 10 के ऊपर -3 और 0.001, जी बिल्कुल इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है, a की पावर y इज इक्वल्स टू x, ठीक है। ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब देख लेते हैं a क्या है, y क्या है और x क्या है। a आपके पास बेस यानी कि 10, y आपके पास पावर यानी कि -3 और x आपके पास आंसर यानी कि 0.001। ओके हो गया, ठीक है। अब आगे अगर हम चलें तो आगे हम लिखेंगे अपनी लॉगरिथमिक फॉर्म, जो कि क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है हमारे पास, log a x इज इक्वल्स टू y। ये हमारे पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म। ए में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसमें वैल्यूज़ को पुट कराएंगे। log a की जगह हम क्या लिखेंगे 10, ठीक है। a की जगह हम क्या लिख देंगे 10, x की जगह हम लिख देंगे 0.001 और y की जगह हम क्या लिख देंगे, y की जगह हम लिख देंगे -3। तो ये इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमने अपना कंप्लीट कर लिया था। अब हम चलते हैं 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या बोल रहे हैं, वही काम करना है जो हम पहले करते हुए हैं। पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास सिंपल फॉर्म में आ जाए, ताकि हम इसको मज़ीद इसी तरह सिंप्लीफाई कर सकें। अब देखिए आपको पता है रूट होता है, रूट किसके बराबर होता है 1/2 के। अगर रूट के पीछे कोई वैल्यू आ जाए यानी ये क्यूब रूट हो गया, तो अब ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो इसी तरह हमने क्या करना है, ये हमें क्या दिया हुआ है क्यूब रूट दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है 1/3 में करना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाना है, रेडिकल फॉर्म में। एम स्क्वायर एज इट इज आएगा, ये हो जाएगा 1/3, ठीक है। ये 1/3 रूट की जगह पे आया, ठीक है। ये चीज़ें पहले हम पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं चैप्टर 1 में, ठीक है। ये सारी चीज़ें एम 2 1 2 हो जाएगा और अपॉन में 3 = 1। और हमारे पास ये वाली फॉर्म बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। अब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म है क्या, a की पावर y = x, ठीक है, x। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, अब हमने डिसाइड करना है a क्या है, x क्या है और y क्या है, ठीक है। a हमारे पास m है यानी कि बेस है, y हमारे पास 2/3 यानी कि पावर है, x हमारे पास 1 यानी कि आंसर है, ठीक है। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट कराना है। कौन सी फॉर्म में, लोगैरिथमिक फॉर्म में, जो कि हमारे पास log a x = y, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लोगैरिथमिक फॉर्म। अच्छा जी, log a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा m, a की जगह m आ जाएगा, x की जगह आपके पास आ जाएगा 1 और आंसर की जगह पावर की जगह आपके पास क्या आ जाएगा 2/3 और ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई परेशानी या कोई क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 में इसका जो है ना ऑपोजिट काम करने का बोला हुआ है, ठीक है। राइट द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल की लोगैरिथम की जगह क्या बोला हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोला हुआ है। कौन सी फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी पता है, लोगैरिथम फॉर्म भी पता है, ठीक है। दोनों में हमने काम क्या करना है, अभी जो हम करते हुए आए काम वही करना है, बस क्या करना है, अपोजिट कर देना है। लोगैरिथमिक फॉर्म दी हुई होगी, लेके जाना उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो लोगैरिथमिक फॉर्म का पहला क्वेश्चन है log 27 81 = 4, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म है आपके पास, लोगैरिथमिक फॉर्म। लेके कौन सी में जाना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब मैं लोगैरिथमिक फॉर्म लिखता हूँ पहले, जैसे पहले एक्सपोनेंशियल लिख रहे थे ना, तो अब मैं लोगैरिथमिक लिखता हूँ। सोल्यूशन लोगैरिथमिक फॉर्म क्या है, log a x = y, ठीक है। यहाँ से हम क्या डिसाइड करेंगे, ax और y। a आपके पास क्या हो जाएगा, a ये चीज़ होती है ना, ये देखें यहाँ से और यहाँ से इसका अंदाज़ा लगा लें, ये x और ये y। a आपके पास क्या चीज़ होती है 27, x आपके पास होगा 81 और y आपके पास होगा 4। क्लियर है, ठीक है। अब क्या करना है, लोगैरिथम वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म लगाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है भाई, a की पावर y = x। a क्या है 27 और x क्या है, y क्या है, y आपके पास 4 है, x क्या है सर 81। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। लोगैरिथमिक फॉर्म से कहाँ आ गई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गई और सिंप्लीफाई हो गई, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ ताकि 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसका नेक्स्ट हमारे पास है log पावर क्या, log 2 1/8 = -3, ठीक है। ये आपने सॉल्व करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम जो यहाँ किया, लोगैरिथमिक फॉर्म देखेंगे, यहाँ से हम a y x डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये फॉर्म बेसिकली लिखने का मकसद ये होता है ताकि यहाँ से हमें पता चल जाए a क्या है, x क्या है और y क्या है, ठीक है, आसानी हो जाती है। लोगैरिथमिक फॉर्म है हमारे पास log a x = y, ठीक है। तो a क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, x क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, यानी कि पावर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या दी हुई है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म वो आप देख सकते हैं a की पावर y = x। वैल्यूज़ को पुट कराएंगे। a क्या है हमारे पास, a है हमारे पास 2, पावर क्या आ जाएगी -3 और आंसर क्या आ जाएगा 1/8 और ये है हमारे पास टोटल आंसर, ठीक है। ये आपके पास होगा 2 क्वेश्चन। अब चलते हैं तीसरे की तरफ। तीसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं भाई, log 10 1 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले वही काम जो पहले करते हुए क्या लिखना है, लोगैरिथमिक फॉर्म लिखनी है भाई। लोगैरिथमिक फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म है LF लोगैरिथमिक फॉर्म की। लोगैरिथमिक फॉर्म आ जाएगी log
ए एक्स इज इक्वल्स टू वाई, यहाँ से ए एक्स वाई डिसाइड कर लेंगे। ए क्या हो जाएगा 10, एक्स क्या हो जाएगा 1, वाई यानी कि पावर क्या हो जाएगी 0। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे ए के ऊपर वाई इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, इसको इस तरफ लिखें या इसको इस तरफ लिखें, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैं लिखता हूँ 2 इज इक्वल्स टू 3 या 3 इज इक्वल्स टू 2, तो इसमें कोई मतलब मुवाजना है, चेंजिंग नहीं है। 2 3 के बराबर है, 3 2 के बराबर है, बात एक ही है। ठीक है, तो ए वाई ए की पावर वाई उधर जाए, एक्स इधर आ जाए, एक्स इधर आ जाए, ए की पावर उधर चली जाए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक ही बात है। अच्छा, ए क्या है आपके पास, ए है आपके पास 10, वाई क्या है आपके पास, वाई है 0 और एक्स क्या है आपके पास 1। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम इस 10 की पावर 0 को सॉल्व करें तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अगर बाइनरी डेसिमल्स पढ़े ना तो ये चीज़ आपको कंप्यूटर में छोटी क्लास में हमने बाइनरी डेसिमल्स पढ़े थे, पहले 9 मैट्रिक में भी होते थे लेकिन अब ख़त्म हो गए। बाइनरी डेसिमल्स हमारे पास होते थे 10 की पावर किसी भी नंबर के ऊपर 0 पावर आई वो क्या हो जाता था 1 हो जाता था। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 0 1, ये कभी भी 10 की पावर 0 0 नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास हो गए 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क है। और आज के लिए इतना ही। 2.2 के मैंने आपको 2 पार्ट्स करवा दिए, 2 क्वेश्चंस करवा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में कल आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।